हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा छठवीं का विज्ञान का पेपर है आज आपका 12 मार्च को। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे गए, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। पूरे 1 से लेकर 26 प्रश्नों के पूरे हल हैं, उत्तर हैं। अपने अपने सारे उत्तर मिलाइएगा कि किस प्रकार से आपको ये चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। और आपकी संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की वीडियो भी चैनल पर डालूंगा, तो उसको देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, पहला प्रश्न है, विज्ञान किस पर निर्भर है? तो ये बच्चों तर्क व प्रमाण पर निर्भर है। दूसरा प्रश्न है, यदि चुंबक को बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, कि दोनों हिस्से में फिर से दो ध्रुव बनेंगे। और तीसरा है, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा? तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, और इसमें पूछा है, ओसाई की प्रक्रिया में अवयव किस आधार पर पृथक होते हैं? तो इसका सी नंबर सही उत्तर होगा, भार। और पांचवा प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ए नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रकार से आपको 1 से 5 तक उत्तर ऐसे लिखना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां, और अब ये खालिस्तान वाले प्रश्न है। इसमें सही शब्दों को खालिस्तान में भरना है। लिखा है, तारे रात में चमकते हैं, तो खालिस्तान में रात लिखना है आपको। अगला है, पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर ध्रुव वास्तव में चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। और आठवां प्रश्न है, चमकदार पदार्थ को धातु भी कहा जाता है। और नौवां है, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर CO2 और CO गैस उत्पन्न होती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिखना था, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। अब आगे जो आपके 11 से लेके 26 तक प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैं नीचे लेकर के आया हूँ प्रश्न उत्तर सहित। तो इसमें से आप सारे उत्तर देखिएगा किस प्रकार से आपको इनमें पूछा गया था। 11वां प्रश्न पूछा है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना था, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। 12वां प्रश्न पूछा है, इसमें किसी जगह की आर्द्रता का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? तो लिखेंगे, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा से उस जगह की आर्द्रता का अनुमान हम लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है? तो इसमें आएगा ऑक्सीजन गैस। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14 प्रश्न में आपसे पूछा है, बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र को संतुलित कैसे रखते हैं? तो लिखेंगे, बर्फ पिघलकर नदियों के माध्यम से जल को धीरे धीरे छोड़ती है, जिससे जल चक्र संतुलित रहता है। इस प्रकार से प्रश्न 14 में लिखना है। प्रश्न 15 है बच्चों, लिखा है, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कब अनिवार्य होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, बल्कि पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16, इसमें पूछा है, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं? तो पोलारिस तारा जो होता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, या जो तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। इस प्रकार से भी आप इसमें लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 है, और इसमें पूछा है, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ में भेद करते हुए दो उदाहरण आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे, चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा और निकेल, है ना। और अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में लिखना था आपको। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपके ये 7वीं 8वीं सारी चीज़ों में काम आएगा। वर्कबुक सब सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। और संस्कृत सामाजिक विज्ञान की IMP प्रश्नों की वीडियो भी चैनल पर डली हैं, तो उनको देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। 18 प्रश्न देखते हैं। लिखा है, धातुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? तो लिखेंगे, लचीले मापने वाले फीते मुड़ सकते हैं और गोल या अनियमित आकार की वस्तु के चारों ओर आसानी से लगाए जा सकते हैं, इसीलिए वस्तु की परिधि मापने के लिए इनका उपयोग सुविधाजनक होता है। इस प्रकार से हम प्रश्न 18 में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, और इसमें पूछा है,
अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसमें आप लिखेंगे कि तापमापी को उपयोग करने से पहले और बाद में अच्छी तरह धोना चाहिए और इसे किसी कठोर वस्तु से टकराने से बचना चाहिए या बचाना चाहिए। 20वां प्रश्न है, इसमें लिखा है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? इसके दो पादप एवं जंतु स्रोत के उदाहरण लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे शरीर वर्धक भोजन यानी प्रोटीन युक्त भोजन किसे कहते हैं? तो ये शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करते हैं। पादप स्रोत दालें, सोयाबीन, जंतु स्रोत दूध, मांस, है ना। तो पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों हैं। तो पादप स्रोत में दालें और सोयाबीन है और जंतु स्रोत में दूध और मांस है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 के उत्तर में लिखना था। 21 प्रश्न पूछा है, पौधे में प्रारोह की वृद्धि की दिशा किसके अनुसार होती है और क्यों होती है? तो लिखेंगे पौधे में प्रारोह की वृद्धि की दिशा प्रकाश के अनुसार होती है। प्रकाश अनुवर्तन, है ना, या प्रकाश अनुवर्तन होती है लिख सकते हैं, या प्रकाश की दिशा के अनुसार, क्योंकि कोशिकाएं प्रकाश की ओर तेजी से बढ़ती हैं। 22 प्रश्न है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? तो इसमें लिखेंगे ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, जबकि उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। तो यही अंतर इसमें लिखना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। अब आपके 5 नंबर के प्रश्न हैं बच्चों, और इसमें थोड़े बड़े उत्तर लिखना है। जैसे लिखा है सेम मतलब बल्लर को आरोही लता समूह में और तरबूज को विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है? तो लिखेंगे कि सेम का तना कमजोर होता है और सहारे से ऊपर चढ़ता है, इसीलिए इसे आरोही लता कहते हैं। और तरबूज का तना जमीन पर फैलता है, इसीलिए इसे विसर्पी लता कहते हैं। इस प्रकार से छोटा सा उत्तर आपको लिखना है। 24 प्रश्न इसमें पूछा है, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तैलीय धब्बा बन जाता है। यह तैलीय धब्बा किसकी उपस्थिति को दर्शाता है और इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो लिखेंगे तैलीय धब्बा वसा मतलब फैट की उपस्थिति को दर्शाता है और इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला या आंशिक रूप से पारदर्शी दिखाई देता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25 पूछा है। इसमें पूछा है तेल से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार अलग किया जाता है? तो लिखेंगे तेल और पानी को अलग करने के लिए पृथक्करण या कीप विधि का प्रयोग किया जाता है और मिश्रण को कीप में डालने के बाद भारी पानी की परत नीचे बैठ जाती है, जिससे धीरे धीरे निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से आपको 25 में लिखना है। और इसके बाद अंतिम प्रश्न 26 प्रश्न है बच्चों, कि जल की विविध अवस्थाओं के नाम लिखना है और प्रत्येक अवस्था के जल के गुणों में क्या अंतर है बताना है। तो लिखेंगे जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो लिखेंगे ठोस का आकार और आयतन होता है, द्रव का निश्चित आयतन पर होता है पर आकार अनिश्चित होता है ना पानी का, और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 26 लिखना था। तो ये आपका आज का पेपर था बच्चों 12 मार्च का। किस प्रकार से प्रश्न आए थे, सारे प्रश्न आप इसमें मिला लीजिएगा, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें इसमें बने। और आगे देखते हैं आपका संस्कृत सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके IMP प्रश्न की वीडियो चैनल पर डली है, तो उनके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।